सभी को अस्सलाम वालेकुम। 6 जनवरी 2024 के डेली टॉप 10 जो करंट अफेयर्स है वो देखने वाले हैं हम लोग। तो चलें चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 1। कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसको दिया जा रहा है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड। ये किसकी तरफ से दिया गया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ से इसको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आर्ट एंड कैपिटल के 2024 पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक कौन सा मुल्क दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट के तौर पर अपनी पोजीशन बरकरार रखता है? तो जवाब हो जाएगा हमारा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जो यूएई है वो मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड का खिताब रखता है 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कौन सी रियासत कच्ची खारेक प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग रखती है? यानी कि रिसेंटली कच्ची खारेक जो एक प्रोडक्ट है उसके लिए जीआई टैग मिला है कौन सी स्टेट को? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा गुजरात। जो कच्ची खारेक है वो क्या है भाई? एक तरह की जो है खजूर है, कच्चे खजूर है जो कि कच्छ में पाए जाते हैं गुजरात में। इसके लिए इसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 29वें बैनुल अक़वामी योगा फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? 29वें इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल का इनेकाद। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पुडुचेरी। पुडुचेरी में 29th इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसको कोवेम्पो अवार्ड 2023 से नवाजा गया? एक तरह का अवार्ड है ये कोवेम्पो अवार्ड। ये किसको दिया गया है ये बताना है हमको। तो चलें आंसर करते हैं। हमारा इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ईशीर सेंधु मुखोपाध्याय। इनको जो है कोवेम्पो अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। और ये जो है भाई ये एक बेसिकली इन्हों जो है एक बंगाली पोएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। लाजिंगा सौरा पेंटिंग के लिए किस रियासत को जीआई टैग मिला? जीआई टैग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो किसको मिला है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा की एक पेंटिंग है लैंजिया सौरा पेंटिंग, उसके लिए उसको जीआई टैग मिला है। इंपॉर्टेंट है, याद रखने की चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। Who has been appointed as the new spokesperson of the Ministry of External Affairs? यानी कि वज़ारत ख़ारजा का नया तर्जुमान किसको मुक़र्रर किया गया है? तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रणधीर जायसवाल। रणधीर जायसवाल जो है हमारे न्यू स्पोकपर्सन होंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। इम्पॉर्टेंट है रणधीर जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। मरकज़ी हुकूमत ने पृथ्वी विज्ञान स्कीम के लिए कितने करोड़ रुपए मख्तस किए हैं? हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ हैज़ बीन सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेटेड फॉर द पृथ्वी विज्ञान स्कीम? तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 4797 करोड़ जो है इस पृथ्वी ज्ञान स्कीम के लिए एलोकेट किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। मरकज़ी वज़ीर खेल अनुराग ठाकुर ने बीच गेम्स का इफ्तिताह कहाँ किया? जो बीच गेम्स होने वाले हैं हमारे, वो कहाँ पर उनका इनॉग्रेशन हुआ है ये बताना है हमको। जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गोगला ब्रिज। अब ये गोगला बीच कहाँ पर है? तो ये है दामन दियो का एक बीच है गोगला बीच, जहाँ पर 4 जन से लेकर 11 जनवरी तक जो है हमारे स्पोर्ट्स गेम्स होने वाले हैं, बीच स्पोर्ट्स गेम्स। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। काड़ियाल साड़ियाँ किस रियासत से ताल्लुक़ रखती है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला? इसका आंसर आज मैं बताते चलती हूँ क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि आंसर मैं बताते चलूँ। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट बंगाल। अगर इसी का जवाब भी मैं ही दे दूँगी तो कुछ क्यूरियोसिटी बाकी नहीं रहेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो क्वेश्चन ऑफ द डे होता है वो आप लोगों के लिए होता है, इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़।